सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट का लदम करार दे दिया है। हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। हामिद मीर साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इस केस के बारे में तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, अब पहली बात तो यह है कि 184(3) के नीचे रिव्यू का हक जो था वो एक अपील की सूरत में इस कानून के तहत पार्लियामेंट ने दिया था, और उसके तहत ये था कि रिव्यू जो सेम बेंच सुनता था वो उससे बड़ा बेंच सुनता अगर 184(3) का कोई मुतासरा फरीक उसको चैलेंज करता। तो ये कानून जो है वो इस बुनियाद पर कि ये जो है वो आइन के बरखिलाफ है, क्योंकि आइन के अंदर ये तरमीम जो है वो आइनी तरमीम के जरिए ही की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती है। तो बात अब ये है कि इस कानून के बाद जब ये कलदम हो गया है तो फिर जो है वो कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। इसमें आपको याद होगा कि जो जहांगीर तरीन का 62(1)(f) के तहत नाहली का केस था वो भी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत था, और जो कानून कलदम करार दिया गया है उसके अंदर ये प्रोविजन अभी दी गई थी कि इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई भी मुतासिरा फरीक है जो कि 184(3) के तहत उसके खिलाफ कोई फैसला आया है तो वो 60 दिन के अंदर इसको चैलेंज कर सकता है। तो अब जो है वो तमाम फैसले जो कि 184(3) के नीचे आए थे उन फैसलों के ऊपर अब रिव्यू जो है वो अपील की सूरत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी तरह से जो इलेक्शन जो पंजाब के अंदर 14 मई को कराने का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ही जो है वो दिया गया था, और इसी वजह से जब इसकी समाअत होना थी रिव्यू की इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी, तो फिर ये उस दौरान में 29 मई को ये मई के अंदर जो है वो एक्ट आया था और उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई थी कि जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता। तो इस तरह 14 मई को जो इंतखाबात कराने के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर भी अब लार्जर बेंच नहीं बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनमें 184(3) के अंदर फैसले दिए गए थे, अब उनमें जो रिव्यू है वो अपील की तरह नहीं सुना जा सकेगा। ठीक है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था और रिव्यू अपील की सूरत अब दाखिल नहीं हो सकेगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, इसकी शिकों से मुतालिक बताइएगा, कितनी शिकें हैं और इस केस में कब क्या क्या हुआ? जी, जब पंजाब के अंदर इंतखाबात के जो अज़ नोटिस केस था, आपको याद होगा उसमें पहले 9 रुकनी बेंच बना था और फिर उसके बाद बेंच टूटता गया और फिर एक फैसला आया था। फिर 3 रुकनी बेंच ने जो है उन्होंने फैसला दिया था कि जो डेट अपॉइंट करने का इख्तियार है सदर का है। फिर उसके बाद जो है सदर ने 30 अप्रैल की पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने की तारीख दी थी, लेकिन उस तारीख को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया था, जिसको चैलेंज किया गया था। दोनों स्पीकर जो थे केपी और पंजाब असेंबली के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के अंदर अभी इस केस की जो है वो समाअत जारी थी, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का जो है वो कर दिया कि 14 मई को जो है वो पंजाब के अंदर इंतखाबात कराए जाएं, और केपी के अंदर जो है मामला हैं वो हाई कोर्ट को भिजवा दिए गए थे वहां पे। तो उसके बाद जो है उस पर रिव्यू दाखिल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इस पर रिव्यू दाखिल किया और उसमें वो ग्राउंड ये ली जा रही थी कि रिव्यू का स्कोप ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 184(3) के अंदर जो है बहुत सारे मामला फिर वो हो जाते हैं, और क्योंकि इसमें अपील का हक नहीं है तो इस पर अभी दलाइल जारी थे कि पार्लियामेंट से एक कानून जो है वो मंजूर हो गया। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे की समाअत शुरू करने लगी तो अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि एक एक्ट जो है वो आ गया है और अब आप जो है वो इस मुकदमे को कैसे सुन सकते हैं, जिस पर जो इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत की और फिर इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। और इस दौरान में ही 5 जून को जो है वो 3 दरखास्तें आई, जिसमें जमान वर्दिक थे और अपना रियाज हनीफ राही थे और एक और वकील थे, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों इसको और इलेक्शन कमीशन के रिव्यू को कि 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जो हैं उसको कर्टेल किया है, वो दोनों इकट्ठे लगाए। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना। उसको बेशक उसके साथ मुकदमा लगाया जाता रहा, लेकिन उसको सुना नहीं गया, क्योंकि अगर ये एक्ट की सूरत में सुना जाता तो फिर रिव्यू के अंदर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना पड़ना था सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि एक्ट बन चुका हुआ था। तो उस रिव्यू को पेंडिंग रखा गया और पहले इस कानून जो है इसकी आईनी हैसियत और कानूनी सूरत हाल के ऊपर दलाइल हुए। तो उसके बाद ये जजमेंट जो है वो रिजर्व कर ली गई थी 19 जून को। तो अब जो है वो 3 महीने के बाद जो है वो इसका फैसला आया है।